हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जित्र इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें कि आप स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ बोलते समय हमेशा यूज करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए दोस्तों ये सेंटेंसेस जान लेते हैं। तो जब आप सुबह में क्लास में जाते हैं तब आप अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। और दोपहर में आप कहते हैं गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। और शाम में आप कहते हैं गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, और शाम में आप क्या कहते हैं, गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। उसके बाद आप बच्चों से कहते हो प्लीज़ सब बैठ जाओ, प्लीज़ सब बैठ जाओ। तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ सिट डाउन एवरीवन, प्लीज़ सिट डाउन एवरीवन। वहीं अगर आपको कहना हो प्लीज़ सब खड़े हो जाओ, प्लीज़ सब खड़े हो जाओ, तो आप कहेंगे प्लीज़ स्टैंड अप एवरीवन, प्लीज़ स्टैंड अप एवरीवन। वहीं अगर आपको कहना हो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो आप कहेंगे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। वहीं अगर आपको कहना हो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाओ या ब्लैक बोर्ड की तरफ आओ, मान लीजिए अगर आपको कहना हो ब्लैक बोर्ड की तरफ आओ, तो आप कहेंगे कम टू द ब्लैक बोर्ड, कम टू द ब्लैक बोर्ड। वहीं अगर आपको कहना हो रामू ब्लैक बोर्ड मिटा दो, रामू ब्लैक बोर्ड मिटा दो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं रामू ब्लैक बोर्ड साफ कर दो, दोनों बात एक ही हुई। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रामू इरेज द ब्लैक बोर्ड, रामू इरेज द ब्लैक बोर्ड। वहीं अगर आपको कहना हो अपनी किताबें खोलो, अपनी किताबें खोलो, तो आप कहेंगे ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स। अपनी किताबें बंद करो, अपनी किताबें बंद करो, तो आप कहेंगे क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स। वहीं अगर आपको कहना हो अपनी इंग्लिश बुक में पेज नंबर 10 खोलो, अपनी इंग्लिश बुक में पेज नंबर 10 खोलो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ओपन योर इंग्लिश बुक एट पेज 10, ओपन योर इंग्लिश बुक एट पेज 10। अगर आप कहना चाहते हो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं, तो आप कहेंगे लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो जब तक हर कोई चुप नहीं हो जाता तब तक मैं नया पाठ शुरू नहीं करूँगा। जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो हमें ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? जब तक हर कोई चुप नहीं हो जाता तब तक मैं नया पाठ शुरू नहीं करूँगा। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वुडेंट स्टार्ट अ न्यू लेसन अंटिल एवरीवन इज़ क्वाइट, आई वुडेंट स्टार्ट अ न्यू लेसन अंटिल एवरीवन इज़ क्वाइट। अगर आप कहना चाहते हो क्या सब लोग तैयार हैं शुरू करने के लिए, क्या सब लोग तैयार हैं शुरू करने के लिए, तो आप कहेंगे इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट, इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आप कहना चाहते हो अपना हाथ उठाएं, अपना हाथ उठाएं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपना हाथ उठाएं। अगर आप कहना चाहते हो अगर आपको समझ नहीं आता है तो अपना हाथ उठाएं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको कहना हो जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, तो आप कहेंगे रीड आउट लाउड, रीड आउट लाउड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो इसे जोर से पढ़ो, इसे जोर से पढ़ो, तो आप कहेंगे रीड दिस आउट लाउड, रीड दिस आउट लाउड। वहीं अगर आपको कहना हो एक के बाद एक इस पैराग्राफ को पढ़ो, एक के बाद एक इस पैराग्राफ को पढ़ो, तो आप कहेंगे रीड दिस पैराग्राफ वन आफ्टर अनदर, रीड दिस पैराग्राफ वन आफ्टर अनदर। आज रात के लिए यह आपका होमवर्क है। अगर आपको कहना हो आज रात के लिए यह आपका होमवर्क है, तो आप कहेंगे दिस इज योर होमवर्क फॉर टुनाइट, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुनाइट। अगला सेंटेंस देखते हैं। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट से कहना चाहते हो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, तो आप कहेंगे देयर विल बी नो होमवर्क फॉर टुडे,
देयर विल बी नो होमवर्क फॉर टुडे। एक के बाद एक मुझे अपना होमवर्क दिखाएं। अगर आप कहना चाहते हो बच्चों से कि एक के बाद एक मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, तो आप कहेंगे शो मी योर होमवर्क वन आफ्टर एनदर। शो मी योर होमवर्क वन आफ्टर एनदर। अपना होमवर्क घर पर करो। अगर आप कहना चाहते हो अपना होमवर्क घर पर करो, तो आप कहेंगे डू योर होमवर्क एट होम। डू योर होमवर्क एट होम। वहीं अगर आपको कहना हो शोर मत करो, अब मैं आपकी उपस्थिति लूँगा। शोर मत करो, अब मैं आपकी उपस्थिति लूँगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक अ नॉइस, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस। डोंट मेक अ नॉइस, आई विल टेक योर अटेंडेंस। अगर वहीं आप पूछना चाहते हो आज कौन अनुपस्थित है, आज कौन अनुपस्थित है, तो आप कहेंगे हु इज एब्सेंट टुडे। हु इज एब्सेंट टुडे। कल तुम क्यों अनुपस्थित थे। अगर आप किसी बच्चे से पूछना चाहते हो कि कल तुम क्यों अनुपस्थित थे, तो आप कहेंगे वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। वहीं अगर आप कहना चाहते हो प्लीज़ ध्यान से मुझे सुनो, प्लीज़ ध्यान से मुझे सुनो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। अगर वहीं आप कहना चाहते हो वहाँ क्या शोर हो रहा है, कौन बात कर रहा है, वहाँ क्या शोर हो रहा है, कौन बात कर रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द नॉइस देयर, हु इज़ टॉकिंग। व्हाट्स द नॉइस देयर, हु इज़ टॉकिंग। अगर आप कहना चाहते हो बातें करना बंद करो और चुप रहो। बातें करना बंद करो और चुप रहो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। प्लीज़ चुप रहो। अगर आप कहना चाहते हो प्लीज़ चुप रहो, तो आप कहेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट। तुम्हें देरी क्यों हुई। अगर आप पूछना चाहते हो किसी बच्चे से कि तुम्हें देरी क्यों हुई, तो आप कहेंगे वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट। अपनी टेक्स्ट बुक को देखो। अगर आप किसी बच्चे से कहना चाहते हो अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखो, तो आप कहेंगे लुक एट योर टेक्स्ट बुक्स। लुक एट योर टेक्स्ट बुक। वहीं अगर आप कहना चाहते हो इसे अपनी नोटबुक में लिखो, इसे अपनी नोटबुक में लिखो, तो आप कहेंगे राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स। अगर आप कहना चाहते हो मेरे बाद दोहराएं, मेरे बाद दोहराएं, तो आप कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। वहीं अगर आप किसी से पूछना चाहते हो क्या आप समझे, क्या आप समझे, तो आप कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। वहीं अगर आपको कहना हो सबक खत्म हो गया है, सबक खत्म हो गया है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे द लेसन इज़ ओवर। द लेसन इज़ ओवर। अगर आप पूछना चाहते हो कोई सवाल, कोई सवाल, तो आप इंग्लिश में कहेंगे एनी क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस। मान लीजिए अगर आप किसी से पूछना चाहते हो क्या आपका कोई सवाल है, क्या आपका कोई सवाल है, तो आप कहेंगे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर आप किसी से कहते हो अब मैं आपको कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास करो। अगर आप कहना चाहते हो किसी बच्चे से कि मेरे सवालों को देने का प्रयास करो, तो आप कहेंगे ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चंस। ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चंस। सभी एक साथ जवाब मत दो। अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ जवाब देते हैं तो आप उनको मना कर सकते हैं, सभी एक साथ जवाब मत दो, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट आंसर ऑल टुगेदर। डोंट आंसर ऑल टुगेदर। अगर आप कहना चाहते हो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, तो आप कहेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। कल हम पार्ट 3 का
अध्ययन करेंगे, तो हम कहेंगे टुमारो वी विल स्टडी लेसन 3। टुमारो वी विल स्टडी लेसन 3। क्लास हो जाने के बाद अलविदा लेते हुए कहते हो, यानी कि क्लास जब ख़त्म हो जाता है तो हम अलविदा लेते हुए कहते हैं गुड बाय क्लास। गुड बाय क्लास।